ओम शांति। आज हम जितने भी जप तप करते हैं, दुनिया में जितने भी नित्य नियम अपनाते हैं, उसमें हम कई बार सोचते हैं कि क्या हमें मोक्ष मिल सकता है, क्या हमें भी कभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आज बहुत सारे लोग इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं, लेकिन पहले हमें जानना ये है आखिर मोक्ष है क्या। मोक्ष उसे कहा जाता है जहाँ पर आत्मा जन्म मरण के चक्कर में ना आए। वो प्रॉपर शांति धाम, जिसको हम मुक्ति धाम कहते हैं, वहाँ बैठ जाए, उसे कहा जाता है मोक्ष। लेकिन आज सोचिए कि हम भगवान को कह रहे हैं, भगवान मुझे मोक्ष प्रदान करें, भगवान मुझे मोक्ष मिल जाए। क्या ऐसा संभव है? तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि दुनिया का ये चक्र है। संसार के चक्कर में हम सब आत्माओं को आना पड़ता है। हम बहुत सारे जन्म लेते हैं, शरीर छोड़ते हैं, जन्म लेते हैं, शरीर छोड़ते हैं, लेकिन हमें मोक्ष नहीं मिलता है। मोक्ष है कि हम वहाँ से लौट कर ना आए, किसी कर्म चक्र में ना फंसें। लेकिन आज हम बहुत सारे कर्म कर रहे हैं, अच्छे भी कर रहे, बुरे भी कर रहे, पाप कर्म भी कर रहे, पुण्य कर्म भी कर रहे, महान कर्म भी कर रहे, तो श्रेष्ठ कर्म भी कर रहे। आज हम हर प्रकार के कर्म कर रहे हैं, लेकिन जो मोक्ष में होगा वहाँ तो कर्म होगा ही नहीं। तो मोक्ष किसी को नहीं मिलता है। लेकिन आप सोचिए कि हमें अगर भगवान मोक्ष दे देता तो हम तो इस सृष्टि में आते ही नहीं। इसका मतलब अगर हम मोक्ष में होते तो हमें ना तो सुख की फीलिंग आती, ना दुख की फीलिंग आती, ना किसी संबंध की फीलिंग आती, ना किसी खान पान की फीलिंग आती। लेकिन मोक्ष, आज देखो, जैसे हम कहते हैं कि मेरी आत्माओं को मोक्ष मिल जाए, बहुत सारी चीज़ों में हम कहते भी हैं। लेकिन आज सोचिए कि दूध के अंदर अगर आपने पानी मिक्स कर दिया, क्या उसे निकाल सकते हैं? हम कई बार कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन होगी, इसको हम मोक्ष समझ लेते हैं। अगर आत्मा परमात्मा में लीन हो गई तो वापस कैसे वो आएगी इस सृष्टि पर? आत्मा परमात्मा में लीन कभी नहीं होती है। हाँ, हम दूसरी भाषा में उसे कह सकते हैं कि आत्मा परमात्मा के प्यार में लीन है। जैसे एक बच्चा है, उसका पिता बहुत दूर रहता है और अचानक उसके पिता मिलने के लिए आए, या बाहर ही हैं, दूर ही हैं। बच्चा यहाँ बैठे बैठे अपने पिता को बहुत प्यार से याद करेगा, मेरे पिता वहाँ रहते हैं, कभी कभी मेरे से मिलने आते हैं। तो आप सोचिए, क्या बच्चा अपने पिता के अंदर समा गया? नहीं, लेकिन बच्चे के अंदर अपने पिता की याद है। तो याद समाई हुई है, प्यार समाया हुआ है, नॉट बच्चा या बाप समाया है। तो दोनों चीज़ों में अंतर है। एक है समाना और एक है प्यार में समाना। तो हम भगवान के प्यार में समाते हैं, भगवान की शिक्षाओं को अपनाते हैं। आज भगवान ने हमें कहा कुछ और है और हम दुनिया में सोच रहे, बोल रहे और कर कुछ और रहे हैं। भगवान ने कहा, बच्चे आप मेरे प्यार में लीन हो जाओ, मेरे प्यार में मगन हो जाओ, लेकिन पहले आपको योग की अग्नि जलानी होगी। क्योंकि जब आप योग की ज्वाला जलाएंगे तब आपके जीवन में जितने भी पाप कर्म होंगे वो नष्ट होंगे, तब जाकर आप मेरी प्राप्ति कर सकते हैं। आज हम कोई भी पाप कर्म करते हैं, हम डरते भी हैं, क्या मैं ऐसे कर्म करूँगा, क्या भगवान मेरे को मोक्ष देगा? लेकिन आप एक तरफ तो आप कर्म कर रहे हैं उल्टे, दूसरी तरफ आप भगवान को ही कह रहे हैं, भगवान आप मुझे मोक्ष देंगे। तो सोचिए कि भगवान हमेशा कहते हैं, जो करोगे सो पाओगे। जैसा बीज बोया होगा वैसे ही आपको फल काटने को मिलेगा। आपने बीज अगर अच्छा बोया होगा तो फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा। तो भगवान ने हमें हमेशा शिक्षाओं में समझाया कि बच्चे आप जो भी कर्म करो उसको सोच समझ कर करो। आप अगर पाप कर्म करोगे तो आपको ये नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा,
आपको उस पाप कर्म की सज़ा ज़रूर मिलेगी। हाँ, उस पाप कर्म को अगर आप मेरे साथ शेयर कर देते हो तो मैं उसका आधा ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन वो भी तब तक आपने एक बार गलती की, भगवान को बता दिया, वह आधा माफ़ है। 2 बार गलती की, भगवान को बताया, आधा माफ़। 3 बार गलती की, भगवान को बताया, आधा माफ़। लेकिन वही गलती आप 4 बार रिपीट कर रहे हैं, वहाँ माफ़ी नहीं है। क्योंकि भगवान का प्यार कोई साधारण प्यार नहीं है, किसी इंसान का प्यार नहीं है। आज आप देखें, आप किसी से प्यार करते हैं, अगर वो आपके आधार पर नहीं चलता या आपके तरीके से नहीं चलता तो हम क्या कहते हैं, ये मेरे लिए सही व्यक्ति नहीं है। तो हम क्या सोचते हैं, वो मेरे आधार पर चले। क्या भगवान से हम प्यार करते हैं, क्या हम भगवान के आधार पर चल रहे हैं? जो भगवान हमें कह रहा है, क्या उसके हिसाब से चल रहे हैं? हम वहाँ पर भी अपनी मनमत कर रहे हैं। क्या भगवान ने आपको कहा कि बच्चे मैं आपको अपनी मत दे रहा हूँ, आप उसमें भी अपनी मत चला रहे हो? उसने तो कभी नहीं कहा। और क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसे पता है कि मायावी संसार में व्यक्ति उलझा हुआ है। उसे खुद ही नहीं पता कि वो क्या करना चाहता है, क्यों कर रहा है। आज जीवन में हमें बहुत सारा दुख होता है जब हम ऐसी चीज़ें देख लेते हैं या पढ़ लेते हैं। हमने बहुत सारी किताबों में सुना है कि हम ये कर्म करेंगे तो मोक्ष जल्दी मिलेगा, हम ये कर्म करेंगे तो भगवान मोक्ष देंगे, और ये कर्म करेंगे तो भगवान में लीन हो जाएंगे। लेकिन भगवान ने उन कर्मों का सही अर्थ भी बताया है, क्योंकि अगर आप मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं तो आप सृष्टि पर तो आ ही नहीं सकते फिर। तो सोचिए, पहली बात है, मोक्ष किसी को मिल ही नहीं सकता, क्योंकि इस धरा पर स्वयं भगवान को भी आना पड़ता है, भगवान को भी मोक्ष नहीं मिला। अब सोचो कि जब भगवान को मोक्ष नहीं मिला तो हमें कहाँ से मिलेगा? भगवान ही सृष्टि पर आता है। तभी गीता में भी एक श्लोक है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि, कि जब जब धर्म की ग्लानि होती तब तब सृष्टि पर मुझे आना पड़ता है। आप सोचिए कि क्या ये तथ्य गलत है? हम सुन रहे हैं, हमारे सामने बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सिद्ध करती हैं कि भगवान सृष्टि पर आता है, लेकिन फिर भी हम वही कर्म कर रहे हैं जो दुनिया हमें कह रही है। हमें जो भगवान कह रहा है हमें वो समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर वही चीज़ दुनिया कहती है तो हमें फट से समझ में आ जाता है। तो आप किसके बोल को जल्दी समझ लेते हो? दुनियावी बोल को, जो थोड़ा सा आपको एक यूनिक तरीके से बताते हैं। भगवान ने आपको साधारण शब्दों में बताया, आपको समझ में नहीं आया। दुनिया ने आपको थोड़ा अटपटे तरीके से समझाया, आपको समझ में आ गया। भगवान को हमेशा कहा भी जाता है कि भगवान एक साधारण वेश में अपने बच्चों से मिलता है, और वो बात सत्य है, क्योंकि भगवान को किसी रंग रूप की ज़रूरत नहीं है। भगवान अपने बच्चों से मिलने के लिए ओनली आधार लेता है, शरीर लेता है कुछ समय के लिए, कि मेरे बच्चों को जो प्राप्ति चाहिए वो मैं देकर आऊँ। आता है, वो ज्ञान देता है और चला जाता है। आज जो ज्ञान वर्षा हमारे ऊपर हो रही है, आप सोचिए कि हम कितने लकी हैं कि स्वयं भगवान मुझे ज्ञान देने आया। मैं किसी इंसान का ज्ञान नहीं सुन रहा हूँ, मैं उस भगवान का ज्ञान सुन रहा हूँ जिसने मुझे इस सृष्टि पर भेजा है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। इसीलिए भगवान के ज्ञान को सही तरीके से समझें और अपने जीवन को भी समझें, तो जो मोक्ष की प्राप्ति आप चाहते हैं उसके पीछे ना पड़कर आप सोचें कि भगवान ने जो मुझे कर्तव्य दिए हैं मुझे ओनली वही करने हैं। ओम शांति।